हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर के, जो हमारे चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड है, क्लास 9 से साइंस से। और ये आपके एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से है। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज केमिकल और फिजिकल चेंजेस। आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई है या फिनोमिनास दिए गए हैं, इफेक्ट दिए गए हैं जो होते हैं, ऑब्जर्व किए गए हैं, और उनको आपने स्टडी करना है और बताना है कि केमिकल चेंज है या फिर फिजिकल चेंज है। सबसे पहला यहाँ पर है कटिंग ऑफ ट्री। यहाँ पर किसी भी तरह का नया सब्सटेंस नहीं बनता। हमें ध्यान रखना है सबसे पहले कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं। फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिनमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, अलग होती हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम पेड़ को काटते हैं तो वही वुड पीस होता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। तो हम कह सकते हैं कटिंग ऑफ ट्री क्या रहेगा, एक फिजिकल चेंज रहेगा। मेल्टिंग ऑफ बटर इन ए पैन। बटर को यहाँ पर क्या किया गया है, मेल्ट किया गया है। तो पहले भी वो यही था, बटर ही था, पिघलने के बाद भी वो क्या है, बटर है। तो ये भी क्या है, एक फिजिकल चेंज है। थर्ड वन, रस्टिंग ऑफ अलमीराज। ये केमिकल चेंज रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रस्टिंग बन रही है, प्योर सब्सटेंस से ऑक्साइड बन रहे हैं, ऑक्सीजन की मिक्सिंग हो रही है। और उसमें क्या होता है, जैसे ऑक्साइड बनेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो ये केमिकल चेंज होगा। उसके बाद हमारे पास है बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम। वाटर जो बॉईल होगा वो स्टीम बना रहा है, यानी उसकी सिर्फ फिजिकल से प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, केमिकल नहीं। तो हम कह सकते हैं ये भी क्या है, एक फिजिकल चेंज है। पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड वाटर ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस। यहाँ पर स्टेटमेंट से ही पता चल रहा है कि न्यू एलिमेंट्स बन रहे हैं, और न्यू एलिमेंट्स जब बनेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, एक केमिकल चेंज होगा। उससे आगे हमारे पास है डिजोल्विंग कॉमन साल्ट इन वाटर। जब हम कॉमन साल्ट को डिजोल्व करते हैं तो इससे क्या होता है, कुछ भी चेंज नहीं आता। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आयन तो प्रोड्यूस होंगे नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये भी क्या है, एक फिजिकल चेंज है। उसके बाद है मेकिंग ए फ्रूट सैलेड विद रा फ्रूट्स। इसमें भी ऐसा ही हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं, मटेरियल को सिर्फ डिवाइड कर रहे हैं पोर्शंस में, उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रही है। और लास्ट वन हमारे पास है बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड। जब हम पेपर को जलाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उसका कंबस्शन कर रहे हैं। और कंबस्शन में ऑक्सीजन हमेशा ऐड की जाती है। जब ऑक्सीजन ऐड होगी तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होंगे, और अगर न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, एक केमिकल चेंज हुआ है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, और इसमें ये कहता है ट्राई सेग्रेटिंग द थिंग्स अराउंड यू एज प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सर्स। हमारे आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए और हमें नोट करना है कि उनमें से प्योर सब्सटेंस कौन से हैं और मिक्सर कौन से हैं। ये आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है। अपने चारों तरफ देखिए, जिसमें प्योर सब्सटेंस कोई हो तो वो तो होगा प्योर सब्सटेंस, एक ही चीज़ से बनी हुई, एक ही कंपाउंड से या एक ही एलिमेंट से बनी हुई चीज़ें प्योर सब्सटेंस होंगी। और मिक्सर में एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस डिजोल्व होते हैं। तो आपने इनकी एक लिस्ट बनानी है और चेक करना है अपने आप से। एक और क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर हमें डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक बतानी है और अलग अलग स्टेटमेंट के लिए। पहली स्टेटमेंट जैसे यहाँ पर है सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर। हमें सोडियम क्लोराइड को अगर अलग करना पड़े इसके सॉल्यूशन से तो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन वाटर के साथ है। तो हम कल भी एक बात कर चुके थे कि क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस होती है, उससे भी हम ये कर सकते हैं। और हम यहाँ पर इवेपोरेशन का भी यूज कर सकते हैं, जैसे सी वाटर से साल्ट निकालने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम मिक्सर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को अलग करना है और सोडियम क्लोराइड के मिक्सर से।
तो बहुत आसान है, अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेशन शो करता है, तो हम जस्ट इसको क्या कर देंगे, हीट कर देंगे और वो वेपर फॉर्म में अलग हो जाएगा। उसको फिर कंडेंसर की हेल्प से हम अलग किसी बीकर में निकाल सकते हैं। स्मॉल पीसीज ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ ए कार। यहाँ पर अगर वो पीस बड़े हैं तो हम डायरेक्ट मैग्नेटिक मेथड का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर वो बहुत छोटे हैं तो हम यहाँ पर टेक्निक यूज करेंगे जिसे सेंट्रीफ्यूगेशन कह सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक यूज करेंगे और पता चल जाएगा हमें कि ये सब्सटेंस अलग हो गए हैं, क्योंकि हैवी पार्टिकल सेंटर में जमा हो जाएंगे और जो लाइट पार्टिकल है वो कॉर्नर पर होंगे। अब क्योंकि यहाँ पर मेटल पीस है तो ये सेंटर पर इकट्ठा हो जाएंगे। डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स। यहाँ पर फ्लावर पेटल में से डिफरेंट पिगमेंट को क्या करना है, हमने अलग अलग करना है। तो अगर आपको याद हो, क्रोमेटोग्राफी इसी टेक्निक के लिए यूज होती है, मतलब इसी पर्पज के लिए, जिसमें हम अलग अलग पिगमेंट्स या कलर्स यूज करते हैं निकालने के लिए, जिसको यूज किया जाता है। तो यहाँ पर भी वही टेक्निक यूज होगी। उसके बाद हमारे पास है बटर फ्रॉम कर्ड। कर्ड का मतलब यहाँ पर दही है और उसमें से हमें मक्खन निकालना है, तो हम सेंट्रीफ्यूगेशन यूज करते हैं इसके लिए। ऑयल फ्रॉम वाटर। अब ऑयल और वाटर की जो फ्लूइड डेंसिटी होती है वो अलग अलग होती है, यानी वो मिक्स नहीं होते अच्छे से मतलब 95% चांसेस है कि वो मिक्स नहीं होते दूसरे से। अब क्या होगा, हम उसके लिए एक फनल यूज कर सकते हैं जिसे सेपरेटिंग फनल कहा जाता है। वाटर उससे अलग हो जाएगा और जो ऑयल है वो अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी के जो है उसके ऊपर ये जो ऑयल है ये तैरेगा और ऑयल को फिर बड़ी आसानी से अलग किया जा सकता है। टी लीव्स फ्रॉम टी, यानी हमें चाय के पत्ते अलग करने हैं, कहाँ से, टी में से। बहुत आसान है, जस्ट यहाँ पे हमने एक फिजिकल प्रोसेस यूज कर देंगे, यानी छान लेना है उसको बस। और उसके बाद आयरन पिन्स फ्रॉम सैंड। आयरन पिन हमें हटानी है मिट्टी से, तो बहुत आसान है, मैग्नेटिक यहाँ पर मेथड यूज हो सकता है। व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क, यानी भूसे के ढेर में से हमें अनाज के दाने अलग करने हैं, तो ये भी बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, जस्ट विनोइंग मेथड यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और क्या हो सकता है, एयर का यूज कर सकते हैं विनोइंग मेथड के साथ। ठीक है, उसके बाद फाइन मड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर। मिट्टी को हमें अलग करना है तो इसके लिए सेंट्रीफ्यूगेशन यूज कर सकते हैं या क्रिस्टलाइजेशन यूज कर सकते हैं। तो ये सभी टेक्निक्स हैं हम जिनका यूज करेंगे। और उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, ज़्यादातर किसी रीजनिंग वाले कंडीशन में ये पूछा जाता है, पेपर में भी हो सकता है, पैराग्राफ की फॉर्म में पूछा जा सकता है। ज़्यादातर इंटरव्यूज में ऐसे आपको हिंट दिए जाते हैं और एक पैराग्राफ लिखना होता है उन वर्ड्स की हेल्प से। अब क्योंकि ये साइंटिफिक पैराग्राफ होगा, यानी सारे के सारे वर्ड साइंटिफिक टर्म्स हैं, उनको यूज करते हुए आपने एक पैराग्राफ क्रिएट करना है। तो मुझे उम्मीद है आप इसको अच्छे से डीप से स्टडी करेंगे। यहाँ पर आपको सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सोल्यूट, डिजोल्व, सोलुबल, इनसोल्यूबल, फिल्ट्रेट, रेजिड्यू, ये सभी टर्म्स दी गई हैं और आप इनका यूज करते हुए एक पैराग्राफ की फॉर्म में जो है सॉल्यूशन तैयार करेंगे। टेक द सॉल्वेंट। हम यहाँ पर सॉल्वेंट लेंगे, ये वाटर को, इन ए केटल, केतली में लिया है हमने वाटर को। हीट इट, हम इसको गर्म करेंगे। व्हेन द सॉल्वेंट बॉइल्स, जब ये वाटर जो है बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी सॉल्वेंट बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐड द सोल्यूट, अब हमें सोल्यूट ऐड करना है इसमें, यानी दूध ऐड करना है। मिल्क एंड वाटर फॉर्म में सॉल्यूशन, जो मिल्क और वाटर है वो मिल करके एक सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे। देन पोर सम टी लीव्स ओवर ए सीव्स। अब यहाँ पर कुछ हमें क्या करना है, कुछ हमने चाय पत्ती डाल देनी है। पोर स्लोली हॉट सॉल्यूशन ऑफ मिल्क ओवर टी लीव्स। अब ये जो टी लीव्स है इनको मिक्स कर देना है हमने किसके साथ, जो सॉल्यूशन हमने तैयार किया था पहले। कलर ऑफ टी लीव्स गोज इनटू सॉल्यूशन एज फिल्ट्रेट।
फिल्ट्रेट की फॉर्म में जो सॉल्यूशन का कलर है वो चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो जो टी लीव्स थी वो फैल जाएंगे पूरे के पूरे, उनका कलर पिगमेंट जो है वो चेंज हो जाएगा, केमिकल्स जो उसके अंदर वो उस सॉल्यूशन में फैल जाएगा। द रिमेनिंग टी लीव्स बीइंग इनसॉल्युबल रिमेन एज रेजिड्यू, और जो रिमेनिंग रहेंगे वो रेजिड्यू की तरह रह जाएंगे, यानी जो घुलने वाला मटेरियल था वो घुल चुका है और रिमेनिंग यहाँ पर एज ए वेस्ट की तरह फिर अलग किया जा सकता है। एड रिक्वेस्टाइट सुगर विच डिजोल्व एंड टी इज रेडी। अब हमें शुगर ऐड करनी है और हमारी चाय क्या हो जाएगी? तैयार हो जाएगी। तो ये टेक्निक्स थी जिनका यूज करते हुए हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, एक पैराग्राफ तैयार कर सकते हैं, और ये बहुत इम्पोर्टेंट पोर्शन बनता है, एक क्वेश्चन बनता है जीके टाइप के लिए भी, आपकी नॉलेज गेन के लिए भी, और इंटरव्यू वगैरह में इस तरह के जो है आपको पॉइंट दिए जाते हैं, रिजल्ट में हमें एक पैराग्राफ बनाना होता है। ओके, मुझे उम्मीद है आप इन क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। नेक्स्ट सीरीज में, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।